हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अभी सीएस एग्जीक्यूटिव का और प्रोफेशनल का रिजल्ट आया था और रिजल्ट बहुत ही धुआंधार, बहुत ही बम्पर आया था, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया था। लेकिन हम लोग ने ये देखा था कि बहुत कम बच्चे क्लियर कर पाए थे। इतना अच्छा रिजल्ट होने के बाद भी बहुत ही कम बच्चे क्लियर कर पाए थे। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसका एक आरटीआई एप्लीकेशन डालना चाहिए कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, वो तो हमें पता रहना चाहिए कि न्यू सिलेबस में और ओल्ड सिलेबस में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितने बच्चे अभी भी क्लियर करना रह गया है उनका। तो ये जानने का जिज्ञासा के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक आपका आरटीआई एप्लीकेशन डाला था इंस्टीट्यूट को और इंस्टीट्यूट से पूछा था, एक क्वेश्चन किया था कि भैया कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है सीएस एग्जीक्यूटिव का और प्रोफेशनल का, ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में। हाँ जी, वो रिप्लाई आ गया है। वो रिप्लाई ये आया है कि देखिए, टोटल आपका मॉड्यूल 1 में एग्जीक्यूटिव में आपका ओल्ड सिलेबस में 14,614 बच्चों ने एग्जाम दिया और 12,908 बच्चे मॉड्यूल 2 में दिए। तो इंस्टीट्यूट ने डेटा दोनों का मिक्स करके, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एक संग डेटा नहीं है, इंस्टीट्यूट हर समय अलग अलग मॉड्यूल का अलग अलग डेटा रखता है। तो इसलिए बोथ ग्रुप साथ में क्या दिए वो नहीं पता चलेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने दो ग्रुप साथ में दिया है, तो उनका डेटा मॉड्यूल 1 में भी होगा और मॉड्यूल 2 में भी होगा। और साथ ही साथ न्यू सिलेबस में देखेंगे आप, 12,460 बच्चे ग्रुप 1 में दिए थे और 8,842 बच्चे ग्रुप 2 में दिए थे। तो जैसे कि आपको पता है ना, ग्रुप 1 का पासिंग परसेंटेज बहुत कम था, 8.5% था, और साथ ही साथ ग्रुप 2 का 20% से ऊपर था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इंस्टीट्यूट चाहता था कि बच्चे उतने ही क्लियर करें ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 2 में, इसीलिए ग्रुप 1 का पासिंग परसेंटेज बहुत स्लैश कर दिया गया था। मेरा मानना ये है, मेरे को तो यही लगता है। साथ ही साथ प्रोफेशनल में 5,000 के आसपास बच्चे बैठे थे आपके हर एक मॉड्यूल में, ओल्ड सिलेबस में, और न्यू सिलेबस में 3-3,500 के आसपास बैठे थे। फिर मैंने इंस्टीट्यूट से पूछा कि टोटल कितने बच्चे क्लियर किए, जितने बच्चे अपीयर किए, फिर उसके बाद कितने बच्चे क्लियर किए। अभी इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि अभी रीवेरिफिकेशन हो रहा है, अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, उसका जैसे उसका रिजल्ट आ जाएगा तब हम आपको बता पाएंगे। अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी हमको क्लियर कट आइडिया नहीं है कितने बच्चे क्लियर किए। तो पॉइंट नंबर 2 में मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिला। पॉइंट नंबर 1 का रिप्लाई आ गया कि हाँ, कितने बच्चे क्लियर किए हैं, कितने बच्चे आपके अपीयर किए हैं, रेदर देन क्लियर अपीयर कितने बच्चे किए हैं वो पता चल गया है। तो अपीयर कितने बच्चे किए हैं, देखिए आप अगर देखेंगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में उन्होंने अलग से दिया, एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस का उन्होंने अलग से दिया, ओल्ड सिलेबस का अलग से दिया, और प्रोफेशनल का भी ओल्ड एंड न्यू का उन्होंने अलग से दिया। ठीक है, तो ये जो डेटा आया है ना, उस डेटा से मैंने जो पासिंग परसेंटेज आया था ना इंस्टीट्यूट का, उससे हम लोग को कुछ अंदाजा मिल सकता है कि आपका कितने बच्चे क्लियर किए होंगे। तो वो हम लोग ने एक एनालिसिस किया है। वो देखिए, वो हम लोग ने क्या एनालिसिस किया है, ये देखिए वो कुछ ऐसा एनालिसिस किया है हम लोगों ने कि देखिए, एग्जीक्यूटिव में 14,614 बच्चे बैठे थे ओल्ड सिलेबस में, जिसमें 22.71% जो वेबसाइट में दिख रहा है आपका इंस्टीट्यूट का बच्चे, इतने बच्चे क्लियर हुए, 22.71% बच्चे। तो दैट मीन्स 3,300 बच्चे क्लियर हुए। सिमिलरली आपका 12,908 बच्चे, तो 3,900 बच्चे आपके क्लियर हुए एज पर द पासिंग परसेंटेज, अगर हम उसको पासिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम न्यू सिलेबस के हिसाब से देखते हैं तो देखिए, 12,460 बच्चे बैठे थे आपके खाली फर्स्ट ग्रुप में, जिसमें 8.15% बच्चे क्लियर हुए हैं, और उसमें मतलब कि 1015 बच्चे क्लियर हो गए। दैट मीन्स 11,000 के आसपास बच्चे अभी भी क्लियर होना बाकी है। सिमिलरली आपका 8,842 बच्चे ग्रुप 2 में बैठे थे, जिसमें 20% पास आउट हो गए। दैट मीन्स 1,800 बच्चे पास आउट हो गए हैं। इसका क्या मतलब, अभी भी 7,000 बच्चे क्लियर होना बाकी है। तो यार, ये जो डेटा है, उससे एक शॉकिंग चीज पता चल रहा है कि बहुत कम बच्चे अपीयर कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में। तो मैं चाहूंगा इंस्टीट्यूट को बहुत रोबस्ट सिस्टम बनाए, प्लेसमेंट बहुत अच्छा से करे बच्चों का, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आके आपका सीएस जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों, सीएस का एक बार सीएस अगर हो जाते हो तो आपके पास बहुत सारा पावर आ जाता है। आप सेक्रेटरी ऑडिट कर सकते हो, आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके का ऑडिट कर सकते हो, ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो। और एक सीएस का बहुत ही एडेड वैल्यू होता है एक कंपनी में, कोई भी लिस्टेड कंपनी है उसको तो कंप्लायंस ऑफिसर रखना बहुत मैंडेटरी है ना। तो सीएस का रोल का अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त है रोल। तो इंस्टीट्यूट को अपना प्लेसमेंट ड्राइव भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लियर कराना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि लिस्टेड एंटिटी को तो बहुत कंपलसरी है एक सीएस रखना, और अभी भी इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि और पावर बढ़े सीए का। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो क्लैरिटी, ये जो इंस्टीट्यूट चाह रहा है ना, ये बच्चों को क्लैरिटी ऐसे मिले, बच्चों को ज़्यादा पास करो यार, बच्चों को ज़्यादा पास करो, जिससे कि ज़्यादा बच्चे आपके अपीयर करें। जैसे कि नंबर्स बहुत कम है, 14,000 15,000 बच्चे अगर खाली अपीयर करेंगे मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में, और न्यू सिलेबस में 8,000 9,000 बच्चे अगर अपीयर करेंगे, तो बहुत ही कम डेटा है, बहुत ही कम बच्चे हैं। तो यार, ये हम चाहते हैं कि ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये जितने बच्चे इसका नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़े। जब नंबर ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रोफेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शॉकिंग रिमार्क है। 5,000 3,000 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे, 3,500 4,000 बच्चे अगर एग्जाम देंगे प्रोफेशनल लेवल में, और देखिए क्लियर कितने बच्चे किए, 950 बच्चे क्लियर। दो ये आपका पासिंग परसेंटेज आपको बहुत हाई दिख रहा है, 27% 28%, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लो। 2,000 3,000 अगर बच्चे एग्जाम देंगे
तो मतलब सोचिए प्रोफेशन कहाँ जा रहा है। 3000 4000 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं इंस्टीट्यूट से ये दरख्वास्त करूंगा यार प्लीज़ आप थोड़ा ये सिस्टम को रोबस्ट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लियर करिए एग्जाम, जिससे क्या होगा प्रोफेशन में डिमांड भी बढ़ता रहेगा। और इंस्टीट्यूट का जैसे सीएस का एक रोल आप लोग बढ़ाइए कि प्लेसमेंट ड्राइव्स अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे क्या होगा बच्चों को पैकेजेस बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे क्या होगा बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस कोर्स की तरफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसा और एनालिसिस लेके आएंगे, जैसे और डेटा मेरे पास आएगा, मैंने और एक दो आरटीआई एप्लीकेशन डाल रखा है, जैसे और डेटा आएगा मैं आप लोग के पास लेके आऊँगा, आप लोग के पास वो डेटा जरूर से लेके आऊँगा, क्योंकि ये डेटा जानने से हमको ये पता चलता है कि 2 पासिंग परसेंटेज बहुत हाई हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ बच्चे बहुत कम अपीयर करे, जिसके कारण नंबर ऑफ बच्चे बहुत कम क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।